तो वन पीस की स्टोरी अब तक हमारी हाचिनोसु तक पहुंची थी, जहां पर ब्लैकबीयर्ड पायरेट ने कोबी को किडनैप कर लिया और यहां पर ब्लैकबीयर्ड उसे नेवी के अगेंस्ट में बार्गेन चिप की तरह यूज करने वाला है। बट उससे पहले यहाँ पर पेरोना आ जाती है, जो यहाँ पर मोरिया को आजाद कराने आई थी। बट उसी रास्ते में यहाँ पर कोबी दिख जाता और वो कोबी को आजाद कर देती है। कोबी यहाँ से निकलने से पहले बाकी प्रिजनर्स को भी अपने साथ ले लेता है और ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। बट इन सभी के पीछे वहाँ के सारे पायरेट्स पड़ जाते हैं, क्योंकि कोबी के सर पे एक बड़ी बाउंटी है। बट उसे बचाने के लिए आखिरकार इस आइलैंड पे मरीन्स आ चुके हैं और ये एपिसोड नहीं था, एक एटॉमिक बम था, जहाँ पर गार्प की एंट्री तो लाजवाब थी। तो आइए जानते हैं वन पीस के एपिसोड 1114 को क्या हुआ था, वो भी डिटेल में। तो वीडियो से पहले, जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो कि ये मेरा न्यू चैनल है, तो इसे भी हमारे मेन चैनल की तरफ प्यार दो और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर तुम डिस्कॉर्ड को यूज करते हो तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं और एनीमे थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम हाचिनोसु को देखते हैं, जहाँ पर कोबी को पेरोना आकर आजाद कर देती है और कोबी बाकी प्रिजनर्स के साथ भागने लगता है। तभी हाचिनोसु आइलैंड पे मरीन्स आ जाते हैं। हमें मरीन्स की शिप पे ताशिगी भी दिखती है, जो लोअर रैंक ऑफिसर्स को लीड कर रही है और गार्ब भी इनके साथ है। इस आइलैंड पर कोबी को सभी पायरेट ने घेर लिया है। यहाँ पर काफी सारे पायरेट्स हैं और कोबी के सर पर एक बड़ी बाउंटी है, जिस वजह से वो लोग कोबी को पकड़ना चाहते हैं। और कोबी के पैर में जंजीर होने की वजह से वो इस कंडीशन में कि इन सभी से एक साथ लड़ नहीं सकता है और वो अपनी जान को बचाने के लिए बस भाग रहा है। तभी हम एक बिल्डिंग के ऊपर एक फेमिनिन फिगर को देखते हैं, जो अपना एम सेट कर रही है और एक पायरेट आगे बढ़कर कोबी की तरफ एम करता है और कहता है फायर। कोबी उससे बचने के लिए जंप करता है, बट तभी इन सभी की बुलेट्स फ्लावर में बदल जाती हैं। सभी लोग अपने गन से निकलते हुए फ्लावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी एक पायरेट कहता है कि ऐसा कुछ वेगापंक ने इन्वेंट किया था, जिस वजह से उसे ग्लोबल पीस अवार्ड मिला था। दूसरा पायरेट उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये पता लगाओ ये करा किसने है अभी। तभी बिल्डिंग के ऊपर से हिबारी कोबी को आवाज लगाती है और हिबारी ने फ्लावर बुलेट चलाई थी, जो हर तरह के गन पाउडर को फ्लावर में ब्लूम कर देती है। ओडा ने भी लड़कियों को क्या क्या यूनिक पावर्स दे रखी हैं। हिबारी कोबी से कहते हैं कि अभी एनिमीज अपनी गन को यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए भागो यहाँ से। यहाँ पर हम दूसरी साइड प्रिंस को भी देखते हैं, जो मरीन स्क्वाड का ही मेंबर है। वो ट्रांसपोंडर स्नेल पे बात करता है कि इन्होंने अपना टास्क पूरा कर लिया है, कोबी को बचा लिया गया है। प्रिंस के मड पपेट एक काफी यूजफुल वेपन है, जिसे डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। उसके मड पपेट पूरे आइलैंड पे इनके रेस्क्यू मिशन को ईड कर रहे हैं। मड पपेट पायरेट को एंगेज रख के मिशन को इजी बना रहे हैं। स्वॉर्ड का प्लान काफी सही से वर्क कर रहा है। कुजाकू की पावर के साथ वो बिल्डिंग्स को मूव करके एक बड़ा सा ओपन एरिया बना लिया है उसने, और इसी एरिया में प्रिंस ने सभी पायरेट्स को बिजी कर दिया है। कुजाकू अपनी पावर के साथ किसी भी पायरेट को यहाँ से निकलने नहीं दे रही है। उन सभी पायरेट के लिए ये एक तरीके की जेल बन गया है। कुजाकू के पास एकदम सही एबिलिटी है, हर आदमी का सपना। यहाँ पर प्रिंस की टीम का काम होते ही वो ताशिगी को सिग्नल दे देती और अब शुरू होता है गार्प का कमाल, जिसके लिए हमने इतने टाइम तक वेट करा। गार्प यहाँ पर शिप से जंप करके सी की साइड हवा में एक पंच मारता है, जिसकी फोर्स से शिप उड़ती हुई आइलैंड की तरफ बढ़ती है। इतनी इंटेंस पावर, इसी का तो मैं वेट कर रहा था। इस तरह का कोई भी अटैक हमने अब तक इस सीरीज में नहीं देखा है कि किसी ने भी अपनी पावर्स को इस तरह से यूज किया हो। आइलैंड के ऊपर उड़ती हुई शिप को देखकर पायरेट की फट के हाथ में आ जाती है। इससे उड़ती हुई शिप को सभी लोग देखते हैं, फिर चाहे वो शिरियू हो, पिजारो, वास्को, हर पायरेट को उस शिप में अपनी मौत नजर आ रही थी। वो ये कहते हुए भागने लगते कि मुझे तो लगा था ये रिटायर हो चुका है। यहाँ पर ये लोग गार्प की बात कर रहे थे। गार्प उन सभी को देखकर हंस रहा है और कहता है कोबी तुम्हें बचाने में आ गया हूँ, पर बेचारे पायरेट्स पे रास्ता ही नहीं है भागने का। हम यहाँ पर गार्प के ऑरा और हाकी को देखते हैं, जो उसके हर एक बढ़ते हुए कदम के साथ इंटेंस हो रही है। गार्प शिप से जंप करके अपनी पावर को फिस्ट में कंसंट्रेट करता है और ये सीन काफी इनक्रेडिबल है। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक फ्लाइंग फायर ईगल अपने हंट पर निकला है। गार्प की पावर से पूरा आइलैंड का एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया है। इस पावर को देखकर सभी के होश उड़ चुके हैं और इधर को भी इस सभी को देखकर खुद को ही कोस रहा है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे बचाया जाए। गार्प नीचे आते हुए पायरेट से कहता है कि चूतियों तुम्हें पता है तुमने किसे किडनैप करा है। कोबी मरीन्स का फ्यूचर है और यहाँ पर गार्प अपना नेम्ड अटैक गैलेक्सी इम्पैक्ट यूज करता है और इस अटैक की इंटेंसिटी से पूरा हाचिनोसु कांप उठा है। इतना डिस्ट्रक्टिव अटैक, ये एक न्यूक्लियर अटैक जैसा ही था। इसके लगने से यहाँ पर तबाही आ जाती है। बिल्डिंग उड़ नहीं रही है, इट ऑलमोस्ट लाइक मेल्ट हो रही है वो। इसके इम्पैक्ट से पायरेट पेड़ के पत्तों की तरह उड़ रहे हैं।
और यहाँ पर कोबी भी उड़ता हुआ एक बिल्डिंग पे जाके गिरता है। स्वाट के मेंबर तक गार्प की पावर को देखकर सदमे में है और गार्प यहाँ पर फॉलिंग स्टार की तरह स्टाइल में नीचे आ रहा है। ये अटैक किसी भी डेल फ्रूट पावर से नहीं आया था, ये गार्प की उनकी स्ट्रेंथ और हाकी का रिजल्ट था। ऐसा कुछ अब तक हमने वन पीस में देखा ही नहीं है। लोग डिवाइन डिपार्चर को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, मैं भी हो गया था, बट ये अटैक तो उससे भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि गार्प के फिस्ट में दम तो है, ये बात उसने यहाँ पर शो कर दी है, जिसका हम सभी काफी टाइम से वेट कर रहे थे। उसने दिखा दिया कि वो किस एरा से आता है। जिनसे उसने फाइट की है वो कोई नूब नहीं थे, वो सारे के सारे मॉन्स्टर थे और गार्प उन मॉन्स्टर से टक्कर लेने वाला एक कॉन्ग था। गार्प यहाँ पर बड़े आराम से जमीन पर लैंड करता है, जैसे ये ऊंचाई कुछ भी नहीं है, और उसने जो अटैक किया था वो बस स्टार्टर था सारे एनिमीज के लिए। प्रिंस यहाँ पर फॉलिंग शिप को अपने डेल फ्रूट एबिलिटी से क्रैश करने से बचा लेता है। गार्प के एक अटैक ने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। हर तरफ पायरेट की बॉडी दिख रही है, कुछ बेहोश है और कुछ का तो टिकट कट चुका है। कोबी कहता है कि इन्होंने बस एक सिंगल अटैक से टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एलमेपो आगे आकर अपने लोगों के साथ सभी पायरेट को गन पॉइंट पे ले लेता है। गार्प चारों तरफ देखकर अपनी नजरें घुमाता और कहता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड, पुरानी वाली बात नहीं रही अब मुझ में, जिसको सुनकर पायरेट और ज्यादा डर जाते हैं। पायरेट्स गार्प से कहते हैं कि हम और डैमेज नहीं ले पाएंगे, ऑलरेडी तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी यहाँ पर हिबारी और कोबी आ जाते हैं और बाकी स्वॉर्ड्स के मेंबर भी, जहाँ पर कुजाकू कहती है कि गार्प ने जरूरत से ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला दी है। पर प्रिंस को गार्प से एक शिकायत है कि गार्प ने कोबी को मरीन्स का फ्यूचर कहा है। यहाँ पर प्रिंस और कोबी के बीच में थोड़ी सी राइवलरी वाला सीन है। प्रिंस कहता है कि मैं कोबी को पीछे छोड़ दूंगा। यहाँ पर सभी लोग कोबी को वापस देखकर काफी खुश होते हैं। गार्प कहता है कोबी उस आयरन साइकिल के साथ क्यों भाग रहे हो, तुम्हें मुश्किल नहीं हो रही चलने में। तभी हिबारी कहती है कि इसे रिमूव करना बहुत मुश्किल है, हम इसे रिमूव ही नहीं कर पा रहे। तभी यहाँ पर गार्प को कुछ महसूस होता है, पर इससे पहले गार्प कुछ कर पाता है। कोल्ड ब्रीज के साथ हिबारी फ्रीज हो जाती है और कोबी उसे पकड़ता है। गार्प के सामने अब कुजान है, द फॉर्मल मरीन एडमिरल। कुजान कहता है तुम्हें पता है तुम मूर्खों ने क्या किया है। कोबी कुजान से हिबारी को अनफ्रीज करने को कहता है। कुजान को देखकर पायरेट के अंदर वापस से जोश आ जाता है। कोबी फिर से कुजान से कहता है आई एम बेगिंग यू, ऐसा मत करो। गार्प उसे चुप रहने को कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। कुजान कोबी से कहता है कि मुश्किलों को मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, खासकर जब तक टीच यहाँ पर नहीं आ जाता है। कुजान का यहाँ पर होने की वजह 2 साल पहले हुए फ्लीट एडमिरल की पोजीशन के लिए बैटल है। ये फाइट कुजान और अकाइनू के बीच में 10 दिन तक चली थी, जिसमें कुजान हार गया था और उसकी जान को बस अकाइनू ने बख्श दिया था, और जो कुजान के लिए एक डिसरिस्पेक्ट है। कुजान ने अकाइनू के अंडर काम करने से ही मना कर दिया और मरीन्स को ही छोड़ दिया। इसके बाद एक अननोन आइलैंड पे जाकर कुजान एक बार के अंदर बैठा था, तभी वहां पर ब्लैक बियर्ड पायरेट्स आ जाते हैं। टीच कुजान से मिलता है। कुजान ने यहाँ पर टीच के काफी सारे पायरेट्स को जमा दिया था और वो उसे सभी को अनफ्रीज करने को कहता है। कुजान कहता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। टीच अपने डेल फ्रूट को यूज करने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाता है। कुजान बिना पीछे देखे उसे वार्निंग देता है कि अपने डेल फ्रूट पावर का यूज मत करना, वरना तुम अपने एक क्रू को खो दोगे, वो सारे टुकड़े बन जाएंगे। और ये सब मैंने शुरू नहीं करा था, बाकी तुम समझदार हो कि यहाँ पर किसकी गलती है। बट यहाँ पर कुजान का ब्लैक बियर्ड पायरेट को ज्वाइन करना उसका क्या पर्पस हो सकता है, उसे पायरेट्स में क्या इंटरेस्ट आने लगा। अब क्या अचानक से उसके अंदर पायरेट किंग के क्रूमेट बनने की इच्छा जाग गई है, या वो बस अकाइनू से बदला लेना चाहता है, वो भी इस तरीके से। काफी स्ट्रेंज है। ये एपिसोड एकदम वर्थ वॉचिंग था। मांगा के इतने टाइम बाद गार्प का फाइनली नेम्ड अटैक देखने को मिला और वो मेरी उम्मीदों से काफी ज्यादा पावरफुल निकला। जिस तरीके से स्टूडियो ने इसे दिखाया है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त था। इतना वेट करना फुल वसूल हो गया। जिस तरीके से अटैक को प्रेजेंट किया गया, जैसे गार्प के मुक्के में पूरी गैलेक्सी की फोर्स आ गई हो और कंटिन्यूस एक ऑरे की तरह दिखाना, ये शो करता है कि वो कितना डेंजरस है। और ये अटैक डिवाइन डिपार्चर से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वो तो अच्छा है गार्प ने इसे आइलैंड पर मारा था, किसी बंदे को मारा होता तो उसका खेल तो वहीं पर खत्म हो गया होता। मांगा में दिखाई गई गार्प और कुजान की फाइट तो और भी ज्यादा ऑसम होने वाली है। एक सिंगल अटैक की हाइप इन्होंने इतनी ज्यादा बना दी है, तो खुद सोचो गार्प वर्सेस कुजान की फाइट तो किस लेवल पर ये लोग दिखाने वाले हैं। मुझे तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट ही नहीं हो रहा है, बट स्टिल अगर इतने टाइम के बाद ये क्वालिटी डिलीवर हो रही है तो मुझे तो चलेगा। तुम लोग मुझे कमेंट से बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड से तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं। हम जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो, और इस वाले को भी।